जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग टिश्यू के बारे में यानी ऊतक के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है हम लोग का अनुवांशिकता या फिर अनुवांशिकी या फिर इसको जेनेटिक्स इंग्लिश वाले बोलते हैं। चलो, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता या फिर अनुवांशिकी क्या होता है भाई? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणधर्म का जाना अनुवांशिकता कहलाता है। गुणधर्म क्या होता है अभी शॉर्ट में समझो, जीन समझो, जीन नहीं समझ में आया, चलो गुणधर्म समझो, यानी गुण समझो कि एक गुण से दूसरे गुण में जाना, मतलब एक गुण का दूसरे व्यक्ति के गुण में जाना क्या कहलाता है? तो आपका अनुवांशिकता कहलाता है। यहाँ पे लिख दिए हैं जीन का जाना। जीन क्या होता है भाई? तो ये मान के चलो कोशिका है, कोशिका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, यानी ऊतक कहा जाता है। पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अब कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब जूम करके देखा गया तो उसमें हमको निकल गया इस तरह का एगो शेप, जिसका नाम दिया क्रोमोसोम। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में हम लोग को क्या मिल गया? क्रोमोसोम। यानी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में रहता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी। ये जब भी रहती है जोड़ी में रहती है, या फिर बोल सकते हैं 46 गो। क्रोमोसोम की संख्या 46 गो। अब जो क्रोमोसोम को अध्ययन किया गया तो मिल गया हमको उसके अंदर में डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर में क्या मिल गया? डीएनए। और डीएनए के अंदर में मिल गया हमको जीन। यही अब डिसाइड करेगा, इसी के अंदर में अब हम अपने भाषा में समझने के लिए बोल देते हैं कि जीन के अंदर में मिल गया गुण। अपने लैंग्वेज में क्या बोल देंगे? गुण। ये जो टिका टिका दिए दिखा है ना, ये वाला लाइन लाइन करके है, ये सब क्या है? गुण है। अब मान के चलो कि एक लौकी का पौधा है, यानी लत है, और एक करेला का लत है। अब लौकी का काम क्या होता है भाई? तो लौकी का जीन पहले से ही बता चुका है कि तुमको लंबा करना है, किसी चीज को क्या करना है? लंबा मतलब लौकी को जब लौकी जब फरेगा तो उसको क्या करना है? तो लंबा करना है। और करेला का जीन क्या बोल रहा है? तो करेला का जीन बोल रहा है कि छोटा करना है और तीता करना है। अब मान के चलो कि ये है आपका करेला का जीन, ये है आपका लौकी का जीन। इसमें सब चीज पहले से डिफाइन है कि लौकी को लंबा करना है, करेला को छोटा करना है, तीता करना है। अब ये वाला मान के चलो गुण ठो या फिर जीन ठो, इसमें तो बहुत सारा जीन होगा ना, बहुत सारा गुण होगा। तो ये वाला जीन है आपका तीता वाला। क्या है भाई? तीता वाला। तो इसको उठा के हम लौकी में डाल देंगे, इसको उठा के क्या करेंगे? लौकी में डाल देंगे तो लौकी हो जाएगा तीता। और उसी तरह ये वाला है लंबा वाला जीन, यानी लौकी का लंबा वाला जीन, तो इसको उठा के डाल देंगे हमको कहाँ पे? तो करेला में, तो करेला हो जाएगा लंबा। तो इसी को बोलते हैं जीएम, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई। यानी इसका जीन जो है चेंज नहीं किए, अदला बदली करके क्या किए? मॉडिफाई कर दिए। अब करेली हो जाएगा विराट लंबा। आजकल तो बहुत सारा इस तरह मिलता भी है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, कोशिका क्या है। अब देखो, मेंडल आया। कौन? मेंडल। इनको कहा जाता है अनुवांशिकता का जनक। इनको कहा जाता है भाई? तो मेंडल को कहा जाता है। इनका नाम है जे मेंडल। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिनका नाम था गैमेट्स शुद्धता का सिद्धांत। क्या नाम था? गैमेट्स शुद्धता का सिद्धांत। गैमेट्स पढ़ा चुके हैं। गैमेट्स क्या होता है भाई? तो मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं S1 और फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं ओवम। तो गैमेट्स शुद्धता का सिद्धांत कौन दिया? तो आपका मेंडल दिया। इन्होंने क्या किया? एक मटर के पौधे का अध्ययन किया, मटर के पौधे का अध्ययन किया और बहुत चीजें बताई। आगे यहाँ पढ़ना है। चलो, उसके बाद एक विद्वान आए या फिर वैज्ञानिक आए जिनका नाम था TH मार्गन। क्या नाम था? TH मार्गन। इसको कहा जाता है आधुनिक अनुवांशिकता का जनक। तो आधुनिक अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? TH मार्गन को। इन्होंने क्या किया? तो गैमेट्स का अध्ययन किया और बताया कि क्रोमोसोम ही अनुवांशिकता का आधार है। यानी क्रोमोसोम के कारण ही हम लोग क्या करते हैं ना, जिसके जो क्रोमोसोम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सबके अंदर जाता है। कौन बताए? तो आपका TH मार्गन जी द्वारा बताया गया। फिर आया आपका वाटसन। इन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया। क्या दिया? तो जेनेटिक्स शब्द दिया। जोहान्सबर्ग ने जीन का खोज कर दिया। जीन का खोजकर्ता कौन है? तो जोहान्सबर्ग।
फिर एगो भारत के वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, इन्होंने ही बताया था आपका जीएम के बारे में, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में। कौन बताया? तो हरगोविंद खुराना। कृत्रिम जीन के बारे में बताया, कृत्रिम माना आर्टिफिशियल जीन के बारे में बताया, जीन और क्या बताया? तो संश्लेषण का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? संश्लेषण का सिद्धांत दिया। इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई यानी जीएम के बारे में बताया। जब दो पौधे को मिलाकर एक नई किस्म की पौधा बनाया जाता है या फिर पौधे का निर्माण किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसे इस फसल को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल यानी जीएम फसल। जैसे अभी करेला का एग्जांपल दिए थे ना, तो ये देखो करेले का जीन है, ये क्या है भाई? करेला का जीन है। इसका गुण क्या होता है? तो तीता करना होता है, छोटा करना होता है, पहले से डिफाइन है। जैसे हम लोग का बालक होगा तो पहले से ही जीन सब डिसाइड करके रखता है, इसका 2 हाथ निकालना है, 2 पैर निकालना है, माथा निकालना है, माथा के साइड में कान निकालना है, आँख निकालना है। और जानवर का इस तरह का, जानवर के अंदर में जो जीन है वो डिसाइड करके रखता है कि जानवर ही बनाना है, यानी 4 पैर देना है, उसको हाथ मनुष्य जैसा देना नहीं, सब पहले से ही डिसाइड है। चलो, उसी तरह लौकी का भी गुण है और इसमें भी सब चीज डिसाइड है कि तुमको तीता नहीं करना है, तुमको लंबा बनाना है। अब इसका एक जीन को उठाओ और इसमें डाल दो तो ये लौकी हो गया आपका तीता। तो इसी को कहा जाएगा जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये हो गया क्या? लंबा है, इसका गुण क्या है? लंबा होना। अब इस लंबा वाले गुण को इसमें डाल दो तो अब तो करेला तीता रहेगा, इसका गुण तो रहेगा ही, गुण चेंज नहीं होगा, तीता का तीता ही है, लेकिन क्या होगा? लंबा हो जाएगा यानी मॉडिफाई हो जाएगा। आजकल देखते नहीं, सुजुकी गाड़ी को पूरा नंगा करके एकदम पूरा ब्लूटूथ वाला गाड़ी बना देते हैं एकदम, तो वो क्या हुआ? मॉडिफाई कर देते हैं बाइक को। तो उसी तरह करके ये हो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। मॉडिफाई का मॉडिफाई का सिद्धांत कौन दिया था भाई? तो हरगोविंद खुराना ने। इन्होंने किसके बारे में बताया था? कृत्रिम जीन के बारे में बताया था और संश्लेषण के बारे में बताया था। चलो आगे देखो, मेंडल ने क्या किया? एक मटर का पौधा लिया, मटर का पौधा का प्रयोग करके अलग अलग 7 गो प्रजाति लिया। मतलब कि मेंडल ने मटर, एक मिनट, मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया और अलग अलग 7 प्रजातियों का पौधा लिया, अलग अलग 7 गो मटर का प्रजाति का पौधा लिया और उसके बाद 3 गो सिद्धांत दिया। 3 गो सिद्धांत दिया। पहला बोला प्रभाविता का सिद्धांत, प्रभाविता का सिद्धांत। पहला क्या दिया? प्रभाविता का सिद्धांत। दूसरा दिया द्विसंकरण का सिद्धांत। तो तीसरा दिया स्वतंत्र अवयव अपविवहन का सिद्धांत, अपविवहन का सिद्धांत। 3 गो सिद्धांत दिया। कौन दिया भाई? तो मेंडल जी ने दिया। मेंडल का कहना था कि जब 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में क्रॉस करते हैं या फिर 2 चीजों को आपस में क्रॉस किया जाता है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हम लोग को बाहर से ही देखने में बाहर से ही देखने से क्या होता है ना, पता चल जाता है। और जो बाहर से देखने से पता चल जाता है यानी जो नजर से, यानी जो फिजिकल से देखने से पता चल जाता है, उसको इन्होंने कहा फेनोटाइप। क्या कहा भाई? फेनोटाइप। और कुछ ऐसे गुण हैं या फिर कुछ ऐसे लक्षण हैं या फिर कुछ ऐसे जीन हैं जिसको जीन के माध्यम से ही देखेंगे तभी पता चलेगा, उसको कहा इन्होंने जीनोटाइप। यानी जिसमें हम लोग को जिसके लक्षण को मतलब जिसके लक्षण को देख के हम लोग बता नहीं सकते हैं कि ये किस टाइप का लक्षण है, उसके जीन को देखना ही पड़ेगा, उसको बोलेंगे जीनोटाइप। और जिसको जीन को देखने की जरूरत नहीं है यानी देख के बता सकते हैं, फिजिकल बता सकते हैं, उसको बोलेंगे फेनोटाइप। तो फेनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, समझ में आ गया। इन्होंने बताया प्रभावशीलता का सिद्धांत के बारे में, यानी प्रभावशीलता का सिद्धांत दिया। डोमिनेंट थ्योरी कौन दिया भाई? तो मेंडल ने दिया। इन्होंने क्या किया? तो 2 गो जीन लिया, एक लंबा पौधा का जीन लिया, एक बौना पौधा का जीन लिया। दोनों का आपस में क्या कराया ना, क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा दिया तो इसका 50% का गुण आएगा, यही तो बताया है ना कि जब 2 को आपस में क्रॉस कराएंगे तो आधा गुण उसका आएगा, आधा गुण इसका आएगा। तो आधा गुण आया 50%, यानी इसका छोटा, देखो छोटा टी इसलिए लिया है ना कह कि बोना है, बड़ा टी इसलिए लिया है कह कि ये लंबा है। आप लोग जेड भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माना है बस। चलो, तो इसमें बड़ा एगो जीन एगो गुण आएगा इसका, तो बड़ा वाला आया। इसी तरह उसका एगो गुण आएगा, छोटा वाला आया।
दोनों का आपस में क्रॉस कराया, इसी को कहा गया क्रॉस या फिर हाइब्रिड या फिर संकरण। इसको क्या कहा गया भाई? संकरण बोलो, क्रॉस बोलो और हाइब्रिड बोलो। ये जो सिंगल स्टेप में काम हुआ है इसीलिए इसको कहा गया सिंगल क्रॉसिंग। सिंगल क्रॉसिंग समझ में आ गया? चलो अब इसको क्या किया है, इसको एक चार्ट ड्रॉ किया। अब बताना पड़ेगा ना कौन सा इसमें फिनोटाइप है, कौन सा इसमें जीनोटाइप है। देखो फेनोटाइप और जीनोटाइप यहाँ से नहीं बता सकते हैं, उसके लिए एक चार्ट ड्रॉ किए, चार्ट को बनाए और आपस में क्रॉस कराएंगे। तो ये लिख दिए ऊपर में टी, फिर स्मॉल टी, फिर बड़ा टी और नीचे टी। अब देखो इस दोनों को आपस में क्रॉस कराओ, इस दोनों को जब क्रॉस कराएं तो क्या है, बड़ा बड़ा कैपिटल टी, फिर इसको एक बार इससे कराएं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसको एक बार इससे कराएं तो कैपिटल, देखो एक्चुअली में आएगा टी और कैपिटल टी, लेकिन कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल टी को पहले लिखो, स्मॉल टी को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो टी और फिर इसको और इसको जब कराएं तो आया आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो फेनोटाइप में तो हम लोग देख के बता सकते हैं, फेनोटाइप में क्या करेंगे, देख के बता देंगे कि कौन सा लंबा है कौन सा बोना है। तो देखो जब, और इन्होंने बताया था प्रभावशीलता का नियम में कि जिस जीन का प्रभाव ज्यादा होगा वस्तु उसी पे बनेगा। यानी किसी, अगर यदि मान के चलो कि एक पेरेंट्स है, मम्मी पापा, उसका बेटा का गुण किस पे डिपेंड करेगा न, जिस मतलब उसके पेरेंट में जिसका गुण क्या है, प्रभावशाली है। जो प्रभावशाली होगी, मान के चलो कि महिला प्रभावशाली होगी, उसका जीन माने उसका गुण जो प्रभावशाली होगा तो उसका जो बचवा आएगा उस पर डिपेंड करेगा। और अगर यदि पिता का जीन प्रभावशाली होगा तो पिता का जीन गुण जाएगा बेटा के अंदर। चलो तो उसी तरह करके इसमें देखो, मान के चलो कि एक को हम लोग ले लेंगे क्या, तो प्रभावशीलता मतलब प्रभावशाली लेंगे। तो कैपिटल को ले लेते हैं प्रभावशाली, स्मॉल को कहीं छोटा है तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलो कि एक को लेना ही पड़ेगा, इसको लो चाहे इसको लो, दोनों एक में से एगो ले लिए, तो इसको हम ले लिए प्रभावशाली, कैपिटल को ले लिए प्रभावशाली। अब ये प्रभावशीलता के नियम के अनुसार ये तो ठीक है, लंबा बन गया। अब देखो यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, अब क्या बनेगा भाई, तो प्रभावशीलता का नियम लगेगा और ये बना देगा लंबा, तो ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया। उसी तरह यहाँ पे प्रभावशीलता का नियम लगेगा और ये भी पौधा बन गया आपका लंबा। फिर आगे जो पौधा बनेगा कि स्मॉल है, यहाँ पे प्रभावशीलता का नियम क्या लगेगा, जब दोनों ही स्मॉल है तो ये हो गया बौना पौधा। यानी हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा पौधा बना है। तो कौन सा पौधा बना है आपका, लंबा पौधा बना है, तो लंबा पौधा बना है। और कौन सा लंबा पौधा बना है, लंबा पौधा बना है। तो इसमें हम क्या जरूरत है, 3 को लंबा लिखने का, एक ही जगह लंबा लिख के 3 कर देते हैं। बोना पौधा कोई को बना है तो बोना पौधा आपका एगो बना है तो 1 लिख दिए हैं, यानी 3:1 का रेशियो बनता है, यानी 75 और 25, 100% हो गया, खत्म। अब हम लोग को जेनोटाइप देखने के लिए इसका जीन को देखना पड़ेगा। चलो इसका जीन का देखते हैं। चलो ये देखो आपका कैपिटल टी है, यानी लंबा तो बना लेकिन एकदम प्योर शुद्ध लंबा बना है। ये क्या बना है भाई, शुद्ध लंबा बना है। अब इसमें देखो लंबा तो बना है लेकिन क्या शुद्ध लंबा बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एक तो कैपिटल है ना, तो ये अशुद्ध लंबा हो गया। उसी तरह इसमें क्या होगा, अशुद्ध लंबा, और इसमें क्या होगा, तो दोनों स्मॉल टी है इसलिए हुआ शुद्ध बोना। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा भाई, तो शुद्ध लंबा एगो, फिर रेशियो अशुद्ध लंबा एक 2 गो, और फिर रेशियो शुद्ध बौना एगो, यानी 1:2:1। तो इसका जीनोटाइप और फेनोटाइप आई होप समझ में आया होगा। फिर उसी तरह करके एक इसमें नहीं लिया, चलो उसी तरह करके एक गोल पौधा का गुण लिया है या फिर जीन लिया है, और एक चेप्टा पौधा का जीन लिया है। कौन सा, एक गोल लिया है, एक चेप्टा लिया है। दोनों का आपस में क्रॉस कराएं तो एगो इसमें आएगा, इसका गुण एगो आएगा, फिर एगो इसका गुण आएगा। अब दोनों को क्या कराना है, क्रॉस करा देना है। दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो एक ऊपर लिखेंगे, एक वाई लिखेंगे, फिर उसी तरह करके वाई लिखेंगे, नीचे वाई लिखेंगे।
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ भाई, तो ये करा दिए, ये बना कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसी तरह स्मॉल वाई कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। यानी अब इसका हम लोग फिनोटाइप बताएंगे, पहले हम लोग फिनोटाइप बताएंगे, यानी देख के बताएंगे यहीं से। तो ये क्या बनेगा भाई, तो वाई का मतलब है गोल, वाई का क्या मतलब है गोल, ये बनेगा क्या गोल, क्योंकि प्रभावशीलता के नियम के अनुसार ये बनेगा क्या गोल। तो उसी तरह करके यहाँ पे भी कैपिटल वाई है तो ये भी क्या बनेगा गोल ही बनेगा, फिर कैपिटल वाई है तो ये भी क्या बनेगा गोल बनेगा, और फिर इसमें स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई की क्या बनेगा तो चेप्टा बनेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फेनोटाइप का रेशियो होगा तो फिर एक कई गोल बना है, एक गो दो गो तीन गो, तो 3:1। और इसी तरह करके जीनोटाइप कैसे निकालेंगे भाई, तो जीनोटाइप में हमको उसका प्रॉपर गुण को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे कि दोनों कैपिटल है, कैपिटल का मतलब होता है यहाँ गोल, यहाँ देखो कोड, गोल का कोड क्या है तो कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल है यानी शुद्ध गोल बना, शुद्ध गोल बना यानी 1:, एगो बना ना। और इसी तरह करके एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, एक क्या है आपका कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। अब ये क्या शुद्ध गोल बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें स्मॉल वाई है, लेकिन प्रभावशीलता का नियम लगेगा जिसके कारण इसको गोल बनाएगा, लेकिन अशुद्ध गोल बनाएगा। और इसी तरह करके अशुद्ध गोल ये भी बनेगा, तो ये हो गया 1 ये हो गया 1, यानी दोनों को मिला के 2 बोल सकते हैं। और इसी तरह ये हो जाएगा आपका शुद्ध चैप्टा, तो ये हो जाएगा 1, यानी इसका जीनोटाइप क्या निकला 1:2:1, 1:2:1। अब देखते हैं डबल क्रॉसिंग करा के, यानी दो गो चीज को लेके फिर से क्रॉसिंग करा देंगे। तो देखो एक गोल पौधा का जीन लिए हैं, पीला पौधा का जीन लिए हैं, और चपटा पौधा का जीन लिए हैं, और हरा पौधा का जीन लिए हैं, फिर आपस में दोनों को क्रॉसिंग कराएंगे तो ये तो सिंगल क्रॉसिंग हो गया, सिंगल क्रॉसिंग से ये निकलेगा, सिंगल क्रॉसिंग से ये निकलेगा। अब इसको जब कराएंगे तो डबल क्रॉसिंग निकलेगा, जब आपस में इसको कराएंगे तो सिंगल क्रॉसिंग, तो क्या निकलेगा एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, आर कैपिटल वाई। यहाँ तक समझ में आया। गोल का कोड क्या है कैपिटल आर, पीला का कोड क्या है तो कैपिटल वाई, चपटा का कोड क्या है तो स्मॉल आर, और हरा का कोड क्या है तो स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ पे एक कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, फिर उसी तरह सॉरी हाँ स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है यहाँ पे। अब दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, तो आर कैपिटल आर इधर से आया आपका स्मॉल आर, यहाँ पे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह कैपिटल वाई इधर से आया और स्मॉल वाई इधर से आया, यानी आर आर वाई वाई बन गया। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई इसको इससे कराना पड़ेगा वाई से कैपिटल वाई से, और एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई से कराना पड़ेगा, फिर उसी तरह स्मॉल आर को कैपिटल वाई से कराना पड़ेगा, और फिर एक बार मल्टीप्लाई कर किसको करना होगा तो स्मॉल आर को स्मॉल वाई से, वही चीज़ यहाँ पे कराना है। चलो तो दोनों को लिख दिए, एक बार जब आर को कैपिटल वाई से करेंगे तो क्या बनेगा भाई तो आर वाई बनेगा, फिर उसी तरह एक बार आर को जब स्मॉल वाई से करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई बनेगा, सेम उसी तरह करके मल्टीप्लाई करके स्मॉल आर और कैपिटल वाई बनेगा, और फिर इसी तरह करके एगो क्या बनेगा तो आपका स्मॉल वाई और स्मॉल आर बनेगा। सेम चीज़ उसी को नीचे में लिख देना है और आपस में क्या करना है क्रॉस करा देना है। कौन दिया था भाई मेंडल का नियम है। चलो अब जब कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ और कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो दो को कैपिटल आ गया। फिर इसको करो एक बार इससे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों को एक साथ लिख दिए हैं। चलो ये बना, फिर इसको किए इससे तो ये बना, फिर इसको किए इससे तो ये बना, फिर उसी तरह इसको किए एक बार इससे, फिर इसको इससे, इस तरह करते रहना मल्टीप्लाई, फिर इसको किए इससे, फिर इसको किए इससे तो ये बना, समझ में आ गया मल्टीप्लाई कर लेना। चलो अब देखो,
अब हम लोग इसका पहले हम लोग फेनोटाइप देखते हैं। जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट क्या निकला, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर के लिए कोड क्या है भाई, गोल का। कैपिटल वाई के लिए कोड क्या है, तो पीला का। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, गोल पीला। तो गोल पीला निकल गया है, गोल पीला निकल गया है। इसका भी उसी तरह, एक क्या है कैपिटल, दो को कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर किसके लिए है, तो गोल के लिए है। और कैपिटल वाई जो है किसके लिए है, तो पीला के लिए है। लेकिन और स्मॉल वाई है हरा के लिए। लेकिन प्रभावशीलता का नियम लगेगा और यहाँ पे क्या करेगा ना, स्मॉल वाई को, स्मॉल वाई वाला गुण काम नहीं करेगा, उसके जगह पे कैपिटल वाई का गुण ही काम करेगा और बन गया इसी तरह करके पीला। सेम उसी तरह प्रभावशीलता का नियम लागू करना है और आर, कैपिटल आर के लिए बन गया गोल और कैपिटल वाई के लिए बन गया पीला, यानी यहाँ पे भी गोल पीला। फिर उसी तरह कैपिटल आर जहाँ देखना है तहाँ गोल लगाना है और कैपिटल वाई जहाँ रहेगा तहाँ पे पीला लगाना है, यानी चारों जो बन गया आपका एक गोल पीला गोल पीला गोल पीला। यहाँ पे भी है क्या, तो कैपिटल आर है तो गोल बनेगा बिल्कुल, और कैपिटल वाई है तो पीला भी बनेगा। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर है दो गो तो गोल बनेगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई के लिए हम लोग क्या कोड यूज किए हैं, तो हरा का, इसीलिए बन गया गोल हरा। फिर उसी तरह कैपिटल आर है तो गोल बनेगा, लेकिन कैपिटल वाई है तो बनेगा क्या, पीला। कैपिटल आर है गोल बनेगा, स्मॉल वाई है तो क्या बनेगा, हरा बनेगा। सेम चीज उसी तरह करके सब चीज में लिखे हैं। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे क्या मिला, गोल पीला, यहाँ पे मिला गोल पीला, यहाँ पे मिला गोल पीला, यहाँ यहाँ और इसी तरह यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ और यहाँ और लास्ट में यहाँ। यानी टोटल कितना गोल पीला मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना मिला 9। तो 9 लिख दिए रेशियो। अब देखो गोल हरा कितना मिला है, तो गोल हरा एक यहाँ पे 2 गो 3 गो तो 3 लिख दिए। फिर उसी तरह चपटा पीला, चपटा किसके लिए भाई, तो चपटा हम लोग यूज किए हैं स्मॉल आर के लिए। और हरा किसके लिए यूज किए हैं, या फिर पीला तो कैपिटल वाई के लिए। तो ये हो गया आपका चपटा पीला। तो चपटा पीला को मिला 1 2 और 3, तो 3 लिख दिए हैं। तो 3 3 और लास्ट में हमको एक ही चीज मिला है चपटा हरा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई का कोड है आपका हरा और स्मॉल आर का कोड है आपका क्या, चपटा। तो दोनों को लिख दिए 1। तो कौन सा रेशियो बना फिनोटाइप का, 9:3:3:1। अब इसका देखते हैं हम लोग जीनोटाइप। क्या देखेंगे भाई, जीनोटाइप, यानी सबका गुण हम लोग को पता चलना चाहिए, सबका गुण देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, यानी शुद्ध गोल गोल पीला बनेगा। क्या बनेगा भाई, शुद्ध गोल पीला बनेगा। उसी तरह यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल दिखेगा वहां पे शुद्ध नहीं होगा, तो यहाँ पे तो गोल ठीक है लेकिन शुद्ध पीला नहीं होगा। ये क्या होगा, शुद्ध पीला नहीं होगा। चलो उसी तरह यहाँ देखो शुद्ध गोल पीला नहीं होगा क्योंकि स्मॉल वाई है, और यहाँ पे देखो तो शुद्ध गोल हरा, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर के लिए गोल और हरा के लिए क्या है, कैपिटल वाई, यानी हरा पीला, ये ठीक है। चलो इसका मतलब है 1:2 दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। एक पैटर्न हम लोग को समझ में आ गया, क्या बनेगा भाई पहला पैटर्न, तो 1:2 दोनों सेम है ना, इसीलिए 1:2:1। जो जीनोटाइप में पहला पैटर्न बनेगा आपका 1:2:1। अब देखो यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और 2 को कैपिटल वाई है। सेम चीज यहाँ देखो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है और 2 को क्या है ना, कैपिटल वाई है। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। उसके बाद देखो ये वाला देखना, ये वाला देखना, ये देखना और ये देखना, चारों कोना वाला दोनों सेम आएगा। फिर उसी तरह इसको देखना और इसको देखना, दोनों सेम आएगा। तो 2:4:2,
2:4:2, 2:4:2। तो अगला पैटर्न क्या बनेगा, 2:4:2। उसी तरह करके यहाँ देखो, उसी तरह करके इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद यहाँ देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। स्मॉल के लिए क्या बना, तो स्मॉल के लिए आपका बना चपटा, और कैपिटल के लिए बना पीला, यानी चपटा पीला। तो चपटा पीला सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे देखो चपटा पीला, चपटा पीला, और यहाँ पे है चपटा हरा। लेकिन ये देखो पूरा शुद्ध होगा। शुद्ध क्यों होगा भाई, क्योंकि सब में स्मॉल है। जबकि यहाँ पे देखो एक कैपिटल चढ़ गया है, जिसके कारण ये अशुद्ध रह जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। फिर उसी तरह करके यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और ये तो है, ये है शुद्ध, क्योंकि सब में स्मॉल है। स्मॉल रहेगा तो शुद्ध, जहाँ स्मॉल से एक कैपिटल आ जाएगा तो अशुद्ध बना देगा। तो यहाँ पे भी क्या पैटर्न बनेगा भाई, तो यहाँ पे भी पैटर्न बनेगा आपका 1:2:1, यानी फिनोटाइप में देखें 1:2:1, 2:4:2 और फिर 1:2:1। फिनोटाइप का पैटर्न हो गया और जीनोटाइप का पैटर्न हो गया। आई होप समझ में आया होगा। मेंडल का नियम, उनका डबल क्रॉसिंग, सिंगल क्रॉसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।